Hi students, how are you? Myself Obi Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss one last concept from the straight line in space from the three-dimensional geometry, and that is distance between two parallel lines. In the last lecture, we had discussed about the distance between two skew lines. Those were not parallel. Okay, but today this is the last concept from the straight line in space concept. Very simple concept. Only one question we will solve from this concept. Very simple. Okay. And after that, we will move to the plane chapter in three-dimensional part. Okay. And but not in this lecture. We will discuss this plane in the next lecture. Okay. So in this lecture, just we will discuss distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, अब लाइन जो है ना, ये तो वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकते हैं. ठीक है, अब जो भी फॉर्म में दिया जाए, मैंने आपको बोला था कि आप वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला है ये साइज में बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन मतलब मिस्टेक्स होने का ज्यादा चांसेस रहता है. इसलिए यहाँ पर जो है वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला है वही आप यूज करेंगे. तो यहाँ पर लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखिए पहले. इफ इफ टू लाइंस if two lines are vector equals to a1 plus lambda b. ठीक है, यहाँ पर तो b1 और b2 जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पैरेलल लाइन हो या टू पैरेलल लाइंस. अब दो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है या फिर प्रोपोर्शनेट हो सकता है, हम लोग जानते हैं. ठीक है ना, और प्रोपोर्शनेट भी वन काइंड ऑफ इक्वली होता है नहीं. तो यहाँ पर दो लाइंस का जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो दोनों इक्वल होगा या फिर प्रोपोर्शनेट होगा, है कि नहीं. तो यहाँ पर दूसरा लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 vector plus lambda b vector. Here you can see both the vectors direction ratios are same and that's why b vectors are same. क्योंकि b वेक्टर जो है होता है ना, वो डायरेक्शन रेशियो का ही स्ट्रक्चर होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, तो b वेक्टर यहाँ पर सेम होगा बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज आर सेम. एम आई राइट? ओके, नाउ तो देन डिस्टेंस d b वेक्टर dot a2 minus a1. ठीक है, a2 minus a1 by mod of b वेक्टर. ठीक है, ये होता है आंसर. ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होता है, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, अगर कोई भी एक हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करें सॉल्व, तो एक काम कर सकते हैं. इफ टू लाइंस, ऐसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं. इफ टू लाइंस suppose x minus 3 by 5 equals to y plus 5 by 7 equals to z minus 2 by 3. एंड दूसरा लाइन है सपोज x minus 1 by 2 then 1 सॉरी अच्छा 1 minus y by 5. अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर रुको रुको. 1 minus y by 14 equals to z minus 3 by 6. ठीक है,
3x-1/10, ठीक है। और ये एक काम करो, ये -7 ले लो, ठीक है। अच्छा, if two lines this and this then find the distance, then find distance between them। तो जब ये दो लाइंस के बीच आपको डिस्टेंस निकालना है, then you need to verify whether these two lines are parallel lines or not। Now the question is, how can you verify these two lines are parallel or not? तो सबसे पहले आपको जो लाइंस के इक्वेशंस गिवन है उसको पहले स्ट्रक्चर में लाना है। x-3/5, देन y +5 है ना, उसको ऐसे लिखना है आपको, बाई -7, देन z-2 बाई, ये इक्वेशन नंबर 1 दे। दूसरा है x-1/10 इक्वल्स टू y-1/-14। एम आई राइट? क्योंकि मुझे 1 - y नहीं चाहिए, मुझे y-1 चाहिए, स्ट्रक्चर में लाना है मुझे। और इधर z-3/6। नाउ यू कैन सी इन दिस इक्वेशन 10, 14, 6, ये तीनों जो है ना 2 से कैंसिल होता है। ये 5 होगा, ये 7 होगा, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, 3 होगा, है कि नहीं? ये मिल गया आपका 2, ठीक है। आ गया ना? तो यहां पर मुझे आप बोलिए A1 वेक्टर क्या होगा। A1 वेक्टर मतलब जो फर्स्ट लाइन में पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स 3, -5 और 2, इसका पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स 3i -5j, ठीक है, और +2k। और A2 वेक्टर यहाँ पर क्या होगा बोलो तो, A2 वेक्टर जो सेकेंड लाइन का पॉइंट्स है, दैट मीन्स ये 1, 1 और इधर 3। तो i कैप, j कैप एंड 3k। समझ में आ गया? A1 और A2 पॉइंट्स को लेके जो वेक्टर्स आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको A1 और A2 नाम देंगे, ओके। और बी वेक्टर क्या है, यही मेन है भाई। बी वेक्टर क्या है, बस दोनों में देखो सेम है, 5, 5, -7, -7, 3, 3, हो गया। तो बी वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, 5i कैप -7 j कैप +3k कैप, बस हो गया। यहाँ पर एक काम काम करो, A2 - A1 ये जो आंसर है ना यहाँ पर निकाल के रखो, क्योंकि अल्टीमेटली ये फॉर्मूला जब यूज करोगे आप, इसमें A2 - A1 दैट शुड बी यूज्ड, ओके। निकाल के रखिए A2 - A1 i -3i, दैट मींस -2i, फिर j +5j, दैट मींस +6j, ठीक है। फिर 3k -2k, दैट मींस +k। A2 - 1 निकल गया, B निकल गया, नाउ यूज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखो सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, सो डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप जानते हैं, मॉड B वेक्टर डॉट A2 - A1, ठीक है, डिवाइड बाई मॉड ऑफ B वेक्टर। लो दिखाओ यहाँ पर, मॉड तो है ही, B वेक्टर कहाँ है, 5i -7j +3k, ठीक है। फिर डॉट है A2 - A1, दैट मींस -2i +6j +k, डिवाइड बाई B2, B वेक्टर के ऊपर मॉड्यूलस साइन, दैट मींस √B वेक्टर कौन सा है, ये, इसके ऊपर मॉड्यूलस मतलब क्या होगा, 5² +-7 होल स्क्वायर और इधर 3², ठीक है। बस यहाँ पर आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, हो गया आंसर है। इसका कैलकुलेशन सपोज यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, यहाँ कर लीजिए।
ओके। ठीक है, यहाँ पर कर लो, एक ही तो बात, तो एक ही है ना, बस। क्या होगा, d इक्वल्स टू, लो मॉड है, इधर होगा -10, ठीक है, -42 +3 डिवाइड बाई √25 +49 +9। मॉड है, मॉड देने के यही एक फायदा होता है, आपको माइनस के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो इधर 53, सॉरी 52, -52 और +3, दैट मीन्स -49, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा -49, नीचे क्या होगा, 49 +9 मतलब 58, 58 और 20 होगा 78, 78 और 5 होगा 83, दैट मीन्स √83। तो बस यहाँ पर माइनस को हटा दो, 49/√83, बस यही है प्रोसेस। देखिए यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और कार्टेशियन का फॉर्मूला का आप पूरा साइज देखिएगा, ये इतना बड़ा साइज होता है, यहाँ पर ये वेलोज बिठाते बिठाते जो है ना, 3 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 7 आ जाएगा, और कैलकुलेशन खत्म, ठीक है ना। ये प्रोसेस बहुत इजी होता है, कि इस प्रोसेस से आपको डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस करना है, ठीक है, अब स्क्यू लाइंस हो या फिर पैरेलल लाइंस हो, व्हाटएवर इट इज। तो यही है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इन स्पेस फिनिश्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। okay, just we will solve some questions from RD Sharma also, okay, in the next lecture. Then before starting the plane, we will have to we will have uh, some concepts regarding the straight line in space concepts, okay. So for that, we need to solve different questions, some tricky questions from the RD Sharma book, one from the reference book, not only RD Sharma, okay. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय क्लासेस। बाय एंड थैंक